विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड न्यू नोटिस रिलीज कर दी गई है। पब्लिक नोटिस 22 मार्च की डेट है, लेकिन 23 मार्च को सुबह सुबह ये जो है ना अपडेट देखने को मिल रही है। अब नया नोटिस है, ऑल इंडिया वैकेंसी से रिलेटेड है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी परमानेंट। तो वीडियो देख लें, हो सकता है इसमें कोई आपके यूज का पोस्ट हो, आपके क्वालिफिकेशन से मैच हो रहा हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल शुरू हो गई है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है, नवोदय विद्यालय समिति ने जो लास्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट कराए थे वो सीबीएसई को दिया हुआ था। पूरा जो है ना सीबीएसई से लिंक्ड था और वही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक, रिजल्ट डिक्लेरेशन तक देख रही थी। बट इस बार जो है ना चेंज देखने को मिल रहा है। इस बार जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करा रही है सारा प्रोसेस, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कि नेट वगैरह एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो देख लेते हैं फिर क्या है पब्लिक नोटिस में। ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरे देश से। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि किस स्टेट से नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज हैं। सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे और जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। दूसरी चीज, परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की स्थायी नौकरी रहेगी। चलिए बाकी अपडेट आगे चेक करते हैं। सबसे पहले एक नजर हम 1 पेज की है, ये पीडीएफ है, नोटिस देख लेंगे और उसके बाद जो है ना 1 बाय 1 सारी चीजें समझेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नवोदय विद्यालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दोनों का जो लोगो है। पब्लिक नोटिस है 22 मार्च की डेट से, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति 2024। अभी आपको याद होगा 1 वीक भी नहीं हुआ है शायद, या 1 वीक हो गया रहेगा। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी। उसमें कैसा था, सारे पोस्ट की डिटेल दे दी गई थी कि इतनी वैकेंसी है, एज लिमिट है, ये क्वालिफिकेशन है। बट ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होंगे, फीस वगैरह की डिटेल नहीं थी, हाउ टू अप्लाई। अब जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रिलीज कर दी गई है, एनटीए ही देख रही है सारा। तो देख लेते हैं क्या डेट दिया हुआ, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आउट। तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। बने रहे वीडियो में, देखेंगे क्या क्या पोस्ट थी, फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे, या जिसका मिस हो गया वो फिर से देख सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट nvs.ntaonline.in और www.navodaya.gov.in से भी आप डायरेक्ट नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको सबको बता दूं कि अब ना फेक वेबसाइट बहुत आने लग जाएंगे, कई सारे आपको फेक वेबसाइट सेम दिखने को जैसे लगने लगती है, जैसे रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है। तो हमेशा आपको ना ऑथेंटिक वेबसाइट से ही होते हुए जाना चाहिए रिक्रूटमेंट ऐप पे, क्योंकि 1000 आप पे कर देंगे फिर पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे चला जाएगा, या डेटा भी कई सारे आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसलिए हमेशा जो है ना, एक दो कमेंट मैंने, सॉरी बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैंने देखा 1-2 कमेंट हमेशा आते रहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती आ गई, सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती, वो सब फेक रहते हैं, उन पर क्लिक भी मत किया करें। फेसबुक पे बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे वैसे। चलिए अभी देख लेते हैं। 22 मार्च से शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, मतलब कल लेट नाइट शुरू हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल एंड 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आप 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। करेक्शन एडिट करना होगा तो 2 मई से लेके 4 मई तक का टाइम दिया जाएगा। एडिट करने के लिए फिर जो है ना प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा अगर अभी ध्यान से आप सभी सर्टिफिकेट को 2-2, 3-3 बार वेरीफाई करते हुए आप जो एंटर कर रहे हैं डेटा उसको भी वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो करेक्शन की नौबत नहीं आएगी। तो ये हो गया। अब डेट मैंने आपको बता दिया, अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई हुई है वो भी हम देखेंगे। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर रखे जाएंगे, कौन कौन सी पोस्ट थी वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो आपको वही याद दिला दूं कि कौन कौन सी पोस्ट थी इसमें। ये पोर्टल है जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकेंगे। आपको याद होगा नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट जो आए हुए थे वो इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा था। रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेज में, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी में जितने नवोदय विद्यालय वहां जहां भी वैकेंसी होगी, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेज में, ये सारी वैकेंसीज थी। इसकी डिटेल वीडियो जो है ना ऑलरेडी मैंने पहले भी बना दी थी। तो इनके लिए ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है और ये शॉर्ट नोटिस एक और आया हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। इट इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज मेड लाइव। यहाँ से आप देखेंगे पोर्टल लाइव है, वो मैंने आपको बता दिया। और 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, परमानेंट जॉब होगी।
पोस्ट की डिटेल वगैरह के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो, अब एक बार नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये देखें, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है और नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए, यहाँ स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, लिंक टू अप्लाई फॉर, ये इस पे क्लिक कर लेंगे तो लिंक आ जाएगी, उससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो है ना, कितनी फीस है, क्या है, वो सारी चीजें दी हुई हैं। ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें कि हाउ टू अप्लाई वगैरह दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम सेंटर्स जो देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम होंगे वो भी दिया हुआ है। पेज नंबर 12 पे लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है। तो सभी स्टेट में सेंटर्स बनाए गए, कम से कम 4-5 सेंटर सभी स्टेट में बनाए गए, तो एग्जाम सेंटर की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आप प्रेफरेंस दे दें, कोशिश यही रहती है कि प्रेफरेंस वाली जो है ना वो आपको मिल जाए। तो आंध्र प्रदेश में है, आसाम में है, अरुणाचल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, सभी जगह पे है और ऑल ओवर इंडिया बनाए गए। अभी इसमें देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस की डिटेल क्या दी गई है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वगैरह एज क्राइटेरिया सोच रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी जिस दिन एडवर्टीजमेंट आई थी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ वो वीडियो भी। उसमें जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो अब यहाँ से देखेंगे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन 14 पेजेस की है। इसमें नवोदय विद्यालय समिति, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दोनों का लोगो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सत्यमेव जयते। इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन पता है हमें। अब इसमें ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन, डमी एप्लीकेशन मत भरे नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। होता है ना, 2 अलग अलग आईडी यूज करके आप कर रहे हैं एक ही पोस्ट के लिए, तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, कैसे ना कैसे तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक है वो ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन होगा। फीस की डिटेल हम देखेंगे। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फी जो है ना, यहाँ पे देखो ऊपर में कैटेगरी डिफाइन किया हुआ है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है। प्रोसेसिंग फी है 500 रुपए, मतलब टोटल 1500 रुपीज, बहुत ज्यादा है फीस स्टाफ नर्स के लिए। और इसके बाद SC ST PWD कैंडिडेट के लिए टोटल फीस स्टाफ नर्स के लिए 500 है। बाकी जितने भी पोस्ट है ना, जितने भी स्टाफ नर्स को छोड़ के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सब जितने भी है ना, इनके लिए जनरल, EWS एंड OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 1000 रुपीज फीस है टोटल। और बाकी ये देखिए 1000 यहाँ पर है, यहाँ पे 1000 रुपीज है जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमिलियर ऑल पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्स छोड़ के। और बाकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज फीस है और सभी पोस्ट के लिए, नर्स हो चाहे जो भी। तो ये हो गया। इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें कुछ खास बात ऐसे दी हुई है, जैसे कि इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग रेडी बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको क्या क्या रेडी रखना है। तो 2.2 में मतलब ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सक्सेसफुली एंड एरर फ्री करना है, वो पूरा गाइडलाइंस दिए हुए हैं इसमें। इसमें ऐसा कुछ भी एडवर्टीजमेंट में दिया नहीं है। तो जो मेन एडवर्टीजमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई थी पहले, वो जो है ना, ये वाली एडवर्टीजमेंट थी, ये ओपन भी नहीं होती है ठीक से। हाँ, तो इसमें सारी डिटेल दी हुई थी। लैब अटेंड, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, कितने पोस्ट हैं वगैरह। तो अभी आपको मैं नंबर ऑफ पोस्ट याद दिला देती हूँ और इसके जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टोटल 121 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल के लिए 85 सीट्स हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 8 सीट्स हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 2, लीगल असिस्टेंट के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए टोटल 23 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 14 वैकेंसीज है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए टोटल 2 पोस्ट है। केटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी के लिए 78 वैकेंसी है, जिसमें 44 जनरल के लिए है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए टोटल 21 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 13 सीट्स हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ऑल ओवर इंडिया जवाहर नवोदय विद्यालय में टोटल 360 वैकेंसी, 360 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 145। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए टोटल 128 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 75। लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 161, जिसमें जनरल के लिए 76 वैकेंसीज है। मेस हेल्पर के लिए 442 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 216 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग के लिए टोटल 19 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 11 सीट्स हैं। तो ये है। बाकी इसकी डिटेल्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, एनवीएस नई भर्ती 2024 सॉरी 1377 नॉन टीचिंग पोस्ट परमानेंट। इसमें मैंने अप्लाई डेट, सिलेबस, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल इसमें बनाई हुई है।
तो ये वाली वीडियो जो है ना, आप मेरे यूट्यूब वीडियोस में सर्च कर ले, लेटेस्ट वीडियोस में लास्ट 10 डेज की वीडियोस देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगी थंबनेल। इस पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख लें, 10-12 मिनट की है शायद, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया बेसिकली